Hello everyone, welcome back to my channel Plants. We have already discussed the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. इस पार्ट में हम जितने भी सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था नीट में 5-6 सालों में उसको सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हो पहले जाके वीडियो देखो, चैप्टर को कंप्लीट करो एंड यहाँ पे आके सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करो एंड इस चैप्टर से जितने भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे सबके सब सही होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्या करो, हमेशा क्वेश्चन देख के पॉज करो, फिर अपना आंसर दो, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन सुनो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट ए फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। तो हमने क्या देखा कि फ्रूट कहाँ से मैच्योर होगा, ओवरी से मैच्योर होगा। ठीक है, दैट इज ट्रू फ्रूट्स। अगर थैलामस से मैच्योर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। हम उसका एग्जांपल क्या था, एप्पल था एंड स्ट्रॉबेरी था। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी दे आर फॉल्स फ्रूट एंड दे आर द मैच्योर थैलामस। तो इस यहाँ पे मेजोकार्प, डी एंडोकार्प, सी थैलामस एंड डी सीड है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। थैलामस से क्या होगा, फॉल्स फ्रूट का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Given are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. तो बताओ, in gymnosperms the pollen grains are released from microsporangium and carried by air currents. सही है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो क्या नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, तो वहां पे इंसेक्ट क्या नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इन एयर करेंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। कहां से, जिम्नोस्पर्म का। व्हेयर द मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। नॉट फॉर्म होना चाहिए, नहीं फॉर्म होना चाहिए। ये जो क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। तो क्या होगा, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, ये नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये नहीं है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे नॉट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना आसान है, अभी आया था 2023 में, इस साल। देन लार्ज कलरफुल एंड फ्रेगनेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन। ये भी अभी का क्वेश्चन है 2023 का। बताओ, किसके पास जो विंड पोलिनेटेड प्लांट्स है उनका क्या क्राइटेरिया है। ये तो क्राइटेरिया नहीं है। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स होगा उनके पास क्या होगा, लार्ज कलरफुल एंड फ्रेगनेंट फ्लावर होगा। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई, फ्लावर बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, और उनके पास क्या होना चाहिए, कोई फ्रेगनेंट होना चाहिए। तब जाके क्या होगा, इंसेक्ट क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे एंड उस प्लांट को पोलिनेटेड करवाएंगे। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2023 में आया था। मैं बताया था इस चैप्टर से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। हम देखो कितना आसान है। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक आर सीक्वेंशियली आर। ठीक है, तो साइनर्जिड्स क्या है, साइनर्जिड्स तो हैप्लॉइड है, ये सही है। देन एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में फर्स्ट वाला हैप्लॉइड है, सेकेंड वाला डिप्लॉइड है एंड थर्ड वाला डिप्लॉइड है। देन यहाँ पे भी साइनर्जिड्स सही है। देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये ट्रिप्लॉइड होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एंटीपोडल्स, साइनर्जिड्स, एंटीपोडल्स भी हैप्लॉइड, साइनर्जिड्स भी हैप्लॉइड, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी डेफिनेटली होगा। चेक करते हैं। साइनर्जिड्स ये हो गया हमारा हैप्लॉइड। देन जाइगोट हो गया डिप्लॉइड। देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हो गया ट्रिप्लॉइड, ये सही है। ठीक है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो क्या हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, हो जाएगा ये। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब। में हम देखते हैं कि ये था, ये सारा टेसल्स था, नहीं
एक कॉर्न के पास क्या था, ये था कॉर्न, उसके पास जो टेसल्स निकल कर रहते हैं, वो क्या है, उनका काम क्या है, टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। क्या काम है उनका, ट्रैप पोलन ग्रेन्स। ये सारे क्या हो गए, इनके पास ये क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे काम करेंगे, दे एक्ट एज ए स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा, स्टिग्मा जैसे काम करेंगे। ठीक है, जैसे स्टिग्मा कैप्चर करता है, ये पोलन ग्रेन्स का जो टेसल्स होगा, देखे होंगे पोलन ग्रेन्स का टेसल, हम क्या करेंगे, कॉर्न कोब को निकाल देंगे, उसका जितने भी सारे ऊपर वाला चीज़ है, तो उसके अंदर क्या होगा, थ्रेड थ्रेड स्ट्रक्चर होगा, उस थ्रेड का काम क्या है, टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलिनेशन। पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सही है, फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत रेयर होगा क्या, वाटर के थ्रू पोलिनेशन। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग एबायोटिक पोलिनेशन। एबायोटिक पोलिनेशन में मोर कॉमन क्या है, विंड है, लेस कॉमन क्या है, वाटर है। देन फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स। ये भी सही है, फ्लाइज एंड बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए तो क्या बुरा स्मेल चाहिए, बुरा स्मेल चाहिए। ठीक है, फाउल ओडर्स। देन मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स एमंग इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट में सबसे कॉमन क्या है, बी है, हनी बी है, हम पढ़े थे, हनी बी। उसके बाद क्या है, उसके बाद बटरफ्लाइज है। तो ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं। मोथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट है बी, हनी बी। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट एंड इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 2023 में आया था, देखो कितना आसान है, बड़ा डायरेक्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, हिस्टोगैमस फ्लावर आर invariably autogamous. Statement 2, क्लिस्टोगैमी is advantageous as there in no chance for cross pollination. ठीक है, देखो both statement 1 and 2 are correct. देखो क्लिस्टोगैमस क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मतलब दे आर क्लोज फ्लावर। तो क्या है, क्लोज फ्लावर, क्लोज फ्लावर, जहां पे क्या होगा, जो आंथर स्टिग्मा वो एक्सपोज नहीं होंगे। ठीक है, वो एक फ्लावर के अंदर बंद है, क्लोज फ्लावर। तो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, ऑटोगैमी शो करेंगे। क्या शो करेंगे, ऑटोगैमी शो करेंगे। वो जिटनोगैमी या क्रॉस पोलिनेशन को शो नहीं करेंगे। तो क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजेस आज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। जिसके पास क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो रहा है वो क्या एडवांटेज है, disadvantages is disadvantage as there is no chance for cross pollination। तो क्या है, ये भी सही है, डिसएडवांटेजेस है। क्यों डिसएडवांटेजेस सही है, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन अगर एडवांटेजेस होता तो क्रॉस पोलिनेशन एडवांटेजेस है। क्यों, क्योंकि वहां पे वेरिएशन आएंगे, क्रॉस पोलिनेशन में वेरिएशन आएंगे। एंड ये जो क्लिस्टोगैमी या ऑटोगैमी में क्या होगा, वेरिएशन नहीं आएंगे। तो ये डिसएडवांटेज हो गया किसका, क्लिस्टोगैमी का। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, इनवेरिएबली मतलब, इन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मतलब ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज। ठीक है, ये सारे क्लोज फ्लावर है तो हमेशा क्या शो करेंगे, ऑटोगैमी शो करेंगे। एंड ये क्या है, एक डिसएडवांटेजेस प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anthers of one plant to stigma of different plant which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है, दैट इज क्लोज फ्लावर में, क्लोज फ्लावर में।
क्लोज फ्लावर में क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन आएंगे, एक ही टाइप के आएंगे। देन जीनोगैमी, हाँ जीनोगैमी सही है। जीनोगैमी क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आएंगे क्योंकि डिफरेंट प्लांट से आएगा। डिप्नोगैमी, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है। देन चाज्मोगैमी, चाज्मोगैमी ये क्या है, दे आर ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर में होगा। एंड ये क्या कर सकते हैं, ये ऑटोगैमी को भी शो कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी शो ऑटोगैमी, ठीक है। अगर चाज्मोगैमी एंड जीनोगैमी हम देखेंगे, जीनोगैमी क्या होगा, हमेशा क्लोज हमेशा ओपन फ्लावर में होगा, ठीक है। ये हमेशा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स को लाएंगे। अगर हम ऑप्शन डी को देखेंगे, चाज्मोगैमी, चाज्मोगैमी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो भी ओपन फ्लावर है, वहां पे क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन भी होगा, दैट मीन्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स भी आएंगे एंड जेनेटिकली सिमिलर टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन, इसीलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जीनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a typical angiosperm embryo sac at maturity, एम्ब्रियो सैक जब मैच्योर होगा तो क्या करेगा, थ्री टाइम्स साइटोकाइनेसिस करेगा, थ्री टाइम्स प्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगा। मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल होगा वो थ्री टाइम्स प्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करेंगे, डिवीजन, तो क्या होगा, उनके पास कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, 8 न्यूक्लियस, कितना बन जाएगा, 8 न्यूक्लियस। तो ये जो 7 न्यूक्लिएट ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, नहीं तो ऑप्शन बी होगा। एंड ये क्या करेंगे, 6 टाइम्स एंड 6 टाइम्स साइटोकाइनेसिस करेंगे, 6 टाइम्स साइटोकाइनेसिस करेंगे तो कितना सेल होगा, 7 सेल बन जाएंगे, 7 सेल बन जाएंगे, बताया था मैंने कैसे कर रहा है, नहीं तो फिर देख लो एक बार वीडियो। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम मेंबर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज, ठीक है, मंथ्स आफ्टर रिलीज, कौन सा ऐसा पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद बहुत दिन तक क्या होगा, वो वायबिलिटी शो करेगा, ठीक है। व्हाट इज वायबिलिटी, द मैक्सिमम टाइम अप टू व्हिच द पोलन ग्रेन्स कैन फॉर्म पोलन ट्यूब, ठीक है, कितना टाइम तक, मतलब कि कितना एक्सपायरी डेट कितना है, ठीक है। एक्सपायरी डेट किसका ज्यादा है, हम बताना है हमको, किसका ज्यादा है, रोजासी एंड लेगुमिनोसी, ये सही है, ऑप्शन ए, सही है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है इनका। रोजासी में क्या आएगा, रोजेस आएंगे। लेग्यूमिनोसी में क्या आएगा, लेग्यूमिनोसी में लेग्यूम्स आएंगे, लेग्यूम्स जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, एंड इनका क्या है, लॉन्ग वायबिलिटी है, ठीक है। एंड जो पोआसी है, पोआसी में क्या आएंगे, ग्रासेस फैमिली आएंगे, ग्रासेस फैमिली, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी में है, ठीक है। पोआसी नहीं है लेकिन वो दिया गया कि ग्रासेस हैव व्हीट, क्या है, व्हीट, मेज, राइस, बार्ली, इनके पास क्या है, शॉर्ट वायबिलिटी है, तो वो किस फैमिली में आएंगे, पोआसी फैमिली में आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, रोजासी एंड लेग्यूमिनोसी या रोज एंड लेग्यूम्स, जैसे कि पी हो गया, सोयाबीन हो गया, बीन्स हो गया, उनके पास क्या है, लॉन्ग वायबिलिटी है, सही है। तो क्या होगा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन पढ़ो एंड बताओ, द प्लांट पार्ट which consist of 2 generation are generation one within the other, ठीक है, ऐसा कौन सा पार्ट है इसमें क्या होगा, 2 जनरेशन एक साथ पाया जाएगा, ये भी 2021 में आया था, बताओ, पॉज करो एंड बताओ। पोलन ग्रेन्स इनसाइड द आंथर, ये सही है कि पोलन ग्रेन्स क्या है, न्यू है, एक न्यू जनरेशन है, एंड आंथर क्या है, पुराना जनरेशन है, ठीक है, ये ओल्ड जनरेशन, ये न्यू जनरेशन, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए किस किस में है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट्स,
टू मेल गैमेट्स, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विथ टू मेल गैमेट्स, ये क्या है? ये नहीं है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स के पास हमेशा क्या होगा? टू मेल गैमेट्स। जो जर्मिनेटेड पोलन है वो भी क्या है? न्यू जनरेशन है, वो भी न्यू जनरेशन है, एंड टू मेल गैमेट्स भी क्या है? न्यू जनरेशन का है, पुराना जनरेशन नहीं है। तो ऑप्शन टू भी नहीं है, तो ये बी भी नहीं होगा। तो सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड एंड फ्रूट एक साथ मैच्योर होंगे, सीड एंड फ्रूट मैच्योर साइमल्टेनियसली, हम पढ़े थे, हाँ या ना? सीड कहाँ से बनेगा? ओव्यूल से बनेगा, एंड फ्रूट कहाँ से बनेगा? ओवरी से बनेगा। दैट मीन्स फ्रूट एंड सॉरी ओवरी एंड ओव्यूल मैच्योर टुगेदर, ये लाइन पूरा लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन थ्री भी नहीं होगा। तो क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल हो गया, ओव्यूल हो गया ओल्ड जनरेशन, एंड एम्ब्रियो सैक क्या हो गया? न्यू जनरेशन जो बना है अभी अभी। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, देखते हैं किसका हो रहा है, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, पॉज करो एंड बताओ। इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, ठीक है, जो वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली है वहां पे पोलिनेशन कैसे होगा? ठीक है, हम बताए थे कि एंजियो, जो एक्वाटिक एंजियोस्पर्म्स होंगे, दे कैन बी पोलिनेटेड बाय वाटर, और दे कैन नॉट बी पोलिनेटेड बाय वाटर। जो एक्वाटिक एंजियोस्पर्म्स है उनका एग्जांपल क्या था? वाटर लिली था, वाटर हायासिंथ था, जोस्टेरा था, भालिस्नेरिया था, एंड हाइड्रिला था। उनमें से जो वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ, दे कैन नॉट बी पोलिनेटेड बाय वाटर, एंड दे आर पोलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट। ठीक है, विंड एंड इंसेक्ट, ये सही है। एंड जो था क्या था? एक था हाइड्रिला, भालिस्नेरिया, जोस्टेरा, दे आर पोलिनेटेड बाय वाटर, दे आर found in aquatic environment, and they are aquatic angiosperms, and they are pollinated by waters, and these two are not pollinated by water. ठीक है, in water hyacinth and water lily pollination takes place by insect and wind, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most common type of embryo sac in angiosperm? एंजियोस्पर्म में क्या होगा? कैसा टाइप का एम्ब्रियो सैक हमको मिलेगा? टेट्रास्पोरिक विथ वन माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है? मोनोस्पोरिक विथ सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन को शो करेंगे। ठीक है, मोनोस्पोरिक विथ टू सिक्वेंशियल डिवीजन, नहीं, वहाँ पे 3 सिक्वेंशियल डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये नहीं है। अगर 3 लिखा होता तो हम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा गया है तो 2 नहीं होगा। 3 टाइम्स क्या करेंगे? मोनोस्पोरिक एंड 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन अगर लिखा होता तो हम कुछ सोचते, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। डी देखते हैं, बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन भालिस्नेरिया? भालिस्नेरिया में कौन सा टाइप का पोलिनेशन हम देखेंगे? बताओ, भालिस्नेरिया क्या होगा? ये जो भालिस्नेरिया है वो भी क्या पे मिलेगा? एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलेगा, एंड उसका जो पोलिनेशन होगा दैट इज थ्रो बाय वाटर। किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा। ठीक है, वाटर के थ्रू होगा। तो वाटर के थ्रू जो होगा, जो मेल फ्लावर होगा, यहाँ पे वाटर सरफेस था, जो मेल फ्लावर होगा उसका मेल पार्ट कहाँ पे होगा? नीचे होगा, एंड जो फीमेल पार्ट होगा ये ऊपर एक्सपोज होगा। तो जब मेल गैमिट्स प्रोड्यूस होगा वो ऊपर आ जाएंगे, एंड ऐसे ऐसे मूव करेंगे, एंड किसके पास चले जाएंगे? फीमेल पार्ट। ये हो गया तुम्हारा मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट। ठीक है, देखते हैं, ऐसे हम पढ़े थे, नहीं तो एक बार चेक करो, फिर वीडियो देखो। पोलिनेशन ऑकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, नहीं, दोनों के दोनों फ्लावर सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं होंगे। फ्लावर्स इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलिनेशन ऑकर्स बाय इंसेक्ट, ये नहीं है, इंसेक्ट के थ्रू नहीं होगा। फ्लावर्स इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पोलन इज कैरिड बाय विंड, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी देखो, मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय
वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, मेल फ्लावर्स का जो पोलन ग्रेन्स होगा ऐसे ऐसे ऊपर में चले आएंगे, ऊपर चले आएंगे, एंड फीमेल फ्लावर्स क्या होगा, बाहर होगा, ऑन द सरफेस होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम पढ़े थे, नहीं तो फिर क्या करो, एक बार वीडियो चेक करो, पढ़ो एक बार, ज़्यादा नहीं, 3.5 घंटा है, हम 3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा वहां से। जितने भी सारे क्वेश्चन देखो हम कर रहे हैं सारे वो वीडियो में है, या तुम क्या कर सकते हो, इसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ पे, टेलीग्राम से। कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, आप कमेंट करो। इन हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिक्टोगैमी आर प्रिवेंटेड। कौन सा फ्लावर है जिसमें ऑटोगैमी एंड जिक्नोगैमी, दैट मीन्स सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। किसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा, दैट मीन्स उसके पास क्या होगा, आइदर मेल फ्लावर होगा, नहीं तो फीमेल फ्लावर होगा, नहीं तो फीमेल फ्लावर होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, तो उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, या डाइएसियस प्लांट। वहां पे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, ऑटोगैमी जिक्नोगैमी नहीं होंगे। तो व्हीट जो है, जो व्हीट है, इट इज ए बाइसेक्सुअल प्लांट। जो कैस्टर है, जो मेज है, वो सारे बाइसेक्सुअल प्लांट। जो पपाया प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। पपाया क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज पपाया। ठीक है, वहां पे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर में पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, देखो कितना आसान है, 4 मार्क का क्वेश्चन। -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -196, मतलब कि सारे लाइन, एनसीईआरटी का सारे लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ना नहीं है। अपने तरफ से पिक एंड चूज नहीं करना है, मुझे ये पढ़ना है, ये मुझे छोड़ना है, सारे चीज को पढ़ना है। एंड मैं सारे चीज को बताया हूँ, इसीलिए 3.5 घंटा 4 घंटा लगा पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils? ठीक है, तो पोलन ग्रेन को हम बहुत दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं, क्यों ऐसा, क्या ऐसा पोलन ग्रेन के पास है, इसीलिए पोलन ग्रेन्स को हम फॉसिल के तरफ भी क्या कर सकते हैं, बिहेव करता है। पोलन ग्रेन फॉसिल के तरफ भी बिहेव, मतलब कि बहुत दिन बाद, 2000 साल बाद हम पोलन ग्रेन को निकालते हैं, एंड उसको क्या करते हैं, जर्मिनेशन कर पाएंगे। तो क्या ऐसा बेनिफिट है, पोलन ग्रेन के पास क्या है, स्पोरोपोलिन है। क्या है, स्पोरोपोलिन। एंड जो स्पोरोपोलिन है, दैट रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, दैट रेजिस्टेंस टू एंजाइम्स, इसलिए क्या होगा, पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व कर पाएंगे आज फॉसिल्स। इस ऑप्शन डी इज राइट आंसर 16 का। देन winged pollen grains are present in mustard, cycas, mango and pinus। इसमें होगा, बताओ। विंज्ड पोलन ग्रेन्स का मतलब क्या है, विंज्ड पोलन ग्रेन्स का मतलब क्या है, विंज्ड पोलन मतलब कि ये लाइट होंगे, विंज्ड पोलन ग्रेन्स, एंड इनके पास क्या होगा, विंग होगा, तो क्या होगा, लैटरल साइड। सपोज दिस इज ए पोलन ग्रेन, इज एक्साइन, ठीक है, एंड इनका क्या होगा, एक लैटरल एक्सटेंशन होगा, जो क्या करेगा, इस पोलन ग्रेन को इजीली कैरी करेगा। ये लाइट है, एंड ये क्या करेंगे, इजीली उड़ के जाएंगे किसके पास, फीमेल के पास। ये सारे क्वीन के थ्रू पोलिनेशन शो करेंगे। ठीक है, तो जो मोस्टार्ड है, साइकास है, मैंगो है, मोस्टार्ड, साइकास, मैंगो, इनका जो पोलन ग्रेन्स है, ये क्या है, ये दे आर हेवी एंड नॉन विंज्ड। ठीक है, ये सारे हेवी है, इसलिए ये ज्यादातर किसके थ्रू पोलिनेशन शो करते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू या बायोटिक के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो पाइनस, इनका जो पोलन ग्रेन्स होगा बहुत हल्का होगा, एंड ये क्या है, एक विंड पोलिनेटेड प्लांट।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पाइनस। पाइनस के पास क्या होगा? विंग्ड पोलन ग्रेन्स है, तो इसीलिए क्या करेगा? हमेशा विंड के थ्रू पोलिनेशन को शो करेगा। ठीक है, देन फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, हम देखे थे कि एक बार मेगास्पोर मदर सेल क्या किया? मियोसिस किया, एन मेगास्पोर टेट्राड बनाया, एन मेगास्पोर आउट ऑफ मेगास्पोर टेट्राड वन मेगास्पोर डेवलप फर्दर। जो मेगास्पोर फर्दर डेवलप करेगा उसको हम क्या बोल रहे थे? फंक्शनल मेगास्पोर बोल रहे थे। ठीक है, एंड वही फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा? नहीं। एम्ब्रियो सैक बनाएगा? हाँ भाई, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। एम्ब्रियो भी नहीं बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा जाइगोट। एंडोस्पर्म बनाएगा क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओव्यूल भी नहीं बनाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक। फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक, हो जाएगा। चलो, अट्रैक्टेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए? मतलब कि एंटेमोफिली। पहले आप बताओ मुझे एंटेमोफिली क्या है? एंटेमोफिली दैट इज पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। हाइड्रोफिली दैट इज पोलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। पोलिनेशन बाय विंड, पोलिनेशन बाय विंड दैट इज एनेमोफिली। एंड क्लिस्टोगैमी, वो क्लोज फ्लावर है, क्लोज फ्लावर हमेशा ऑटोगैमी शो करेंगे, हमेशा ऑटोगैमी शो करेंगे। तो अगर ये क्लिस्टोगैमी फ्लावर, क्लिस्टोगैमी के लिए अट्रैक्टेंट चाहिए। अट्रैक्टेंट मतलब कि कोई एक ब्राइट कलर है, दैट इज अट्रैक्टेंट। कोई एक फ्रेगनेंस है, दैट इज ऑल्सो अट्रैक्टेंट। किसके लिए चाहिए भाई अट्रैक्टेंट? एंटेमोफिली के लिए चाहिए या इंसेक्ट के लिए चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एंटेमोफिली होगा। पानी के थ्रू अगर कोई पोलिनेशन शो कर रहा है, जैसे कि भालिस्नेरिया था, तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्टेंट चाहिए? नहीं चाहिए भाई। पानी पानी जिस तरफ मूव कर रहा है, पोलन ग्रेन्स उस साइड मूव करेंगे, बस उसके लिए क्या चाहिए? वाटर करंट चाहिए। ठीक है, एनेमोफिली जो विंड के थ्रू पोलिनेशन शो कर रहा है, उनका क्राइटेरिया क्या है? उनका पोलन ग्रेन्स लाइट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। ठीक है, उनके पास अट्रैक्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? एंटेमोफिली। अट्रैक्टेंट्स और रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर एंटेमोफिली, हो जाएगा, आसान है। ये बताओ, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। ठीक है, एक डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट मतलब, डायोसियस प्लांट्स मतलब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट, ये क्या है? यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम और क्या बोलते हैं? डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं या डायोसियस प्लांट बोलते हैं। क्यों डायोसियस बोलते हैं? क्योंकि टू प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए दो प्लांट चाहिए, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? डायोसियस प्लांट बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या प्रिवेंट करेंगे? सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? क्रॉस पोलिनेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटोगैमी एंड जिट्नोगैमी, ये हो सकता है। जिट्नोगैमी, यहाँ पे जीनोगैमी दिया गया है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी जीनोगैमी दिया गया है तो नहीं होगा। यहाँ पे भी जीनोगैमी दिया गया है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ऑटोगैमी एंड जिट्नोगैमी वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन कभी कैरी आउट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द एग हैज फिलिफर्म apparatus। नहीं, एग, एग के पास फिलिफर्म apparatus नहीं होगा, नहीं होगा। किसके पास होगा? साइनोजिल्स के पास होगा। साइनोजिल्स आर फिलिफर्म apparatus and they guide the entry of pollen tube. These filiform apparatus guide the entry of pollen tube. There are numerous antipodal cell। numerous कैसे होगा? 3 antipodal cells होंगे। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। रिडक्शन डिवीजन occurs in मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा या मियोसिस होगा। ये सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट एट एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में स्मॉल सेंट्रल सेल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? लार्ज सेंट्रल सेल है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी भी क्या है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the ovule of an angiosperm is technically equivalent to मेगास्पोरेंजियम नहीं, मेगास्पोरोफिल नहीं, मेगास्पोर नहीं, ठीक है। मेगास्पोर किसके साथ इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है पोलन ग्रेन के साथ, ठीक है, पोलन ग्रेन के साथ। मेगास्पोरेंजियम, हाँ हाँ, इसका आंसर होगा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोर मदर सेल नहीं, मेगास्पोर मदर सेल नहीं। मेगास्पोर मदर सेल किसके साथ डिपेंड टेक्निकली इक्विवेलेंट है? दैट इज पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। इसका आंसर होगा मेगास्पोरेंजियम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ जल्दी। Which one of the following statements is not true? Pollen grains of many species cause severe allergies। ये सही है कि बहुत सारे स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? एलर्जी क्रिएट करेंगे। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉप ब्रीडिंग। ये भी सही है कि फर्दर क्रॉप ब्रीडिंग के लिए, बाद में क्रॉप ब्रीडिंग करने के लिए हम पोलन ग्रेन को क्या करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं। देन टोपेटम हेल्प इन डिहाइसेंस नहीं, टोपेटम कहाँ डिहाइसेंस में हेल्प करेंगे? टोपेटम का काम क्या है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। किसको? पोलन ग्रेन को। तो ऑप्शन सी क्या है? इनकरेक्ट है। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, नॉट ट्रू क्या है? टोपेटम। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये भी सही है, ठीक है। गलत क्या है? ऑप्शन सी गलत है। एंड यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? यहाँ पे भी नॉट करेक्ट या नॉट ट्रू, ठीक है। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विथ दोज ऑफ द पिस्टिल। तो पिस्टिल के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। हम पढ़े थे कि जो डेवलपमेंट होगा दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा एंड पोलन के पास तो केमिकल डायलॉग होगा, वो क्या करेगा? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन को हेल्प करेगा, ठीक है। ये सही है, ऑप्शन ए सही है। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर्स। सही है कि कुछ लार्ज एनिमल्स था, जैसे कि लेम्यूर था और क्या था? गार्डन लिजर्ड था। वो सारे लार्ज एनिमल वो भी क्या कर रहे थे? पोलिनेटर की तरफ काम कर रहे थे, ठीक है। सम रेप्टाइल्स, ये भी सही है। देन पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ स्पीसीज ग्रो ऑन स्टाइल, ठीक है। मेनी स्पीसीज, एक से ज्यादा स्पीसीज का पोलन ग्रेन को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर लेगा, ठीक है। पोलन रिजेक्शन, पोलन ओनली एक ही स्पीसीज का पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, मेनी स्पीसीज का नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी सही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी देखते हैं। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन या नेक्टर रवर्स। ये सही है, ठीक है। जो आएंगे इन क्या नहीं करेंगे? पोलिनेशन नहीं करेंगे, तो उसको हम या क्या करेंगे? नेक्टर को लेके चले जाएंगे, हम क्या बोलेंगे? नेक्टर रवर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन, ये स्टेमेन था, स्टेमेन। दिस इज द यहाँ पे क्या था? स्टेमेन, दिस आंथर। ये था टोटल स्ट्रक्चर किसका? स्टेमेन का। एंड स्टेमेन हैज टू पार्ट, वन इज फिलामेंट एंड अनदर वन इज आंथर। ये था आंथर। अगर हम फिलामेंट को देखेंगे, दिस इज distal end and this is proximal end,
प्रोक्सिमल एंड, द डिस्टल एंड इज अटैच्ड विथ आंथर, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, अटैच के साथ, आंथर के साथ। लेकिन जो प्रोक्सिमल एंड है दैट इज अटैच्ड विथ थैलामस एंड पेटल, थैलामस एंड पेटल्स। और डायरेक्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान है, हम पढ़े थे, सारे चीज पढ़े थे हम लेक्चर्स में। What is the fate of male gametes? What is the fate of male gamete discharged in the synergids? ठीक है, जो मेल गैमेट्स आके साइनर्जिड्स में छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास फिलिपम अपैटर्स है जो किसको गाइड करेगा, पोलन ट्यूब को गाइड करेगा एंड लेके आएगा साइनर्जिड्स के पास। देन जो छोड़ देगा दो मेल गैमेट्स, वो क्या करेंगे, वन फ्यूज विथ एग एंड अदर फ्यूज विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियर। ये सही है भाई, एक सेल के साथ फ्यूज करेगा एंड दूसरा जाके सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। जो एक के साथ फ्यूज करेगा उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या सिनगैमी बोलेंगे। एंड जो क्या करेगा, जाके सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा तो हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। एंड दोनों एक साथ होगा तो हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Double fertilization is fusion of two male gametes of a pollen tube with two different eggs। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट्स विथ पोलन ट्यूब विथ टू एग डिफरेंट, ये क्या है, ये तो बड़ा बकवास है। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई तो आधा स्टेटमेंट है, ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विथ वन एग, ये भी नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये सही नहीं। तो क्या होगा, एक सिनगैमी होगा, एक ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसका प्रॉपर्टी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म मिलेगा, किसमें मिलेगा, एंजियोस्पर्म मिलेगा। आल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा। वहां पे क्या मिलेगा, सिर्फ सिनगैमी मिलेगा या सिर्फ फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पे ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन कहां पे हम देखेंगे, ओनली इन एंजियोस्पर्म। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट स्टेटमेंट। परसिस्टेंट न्यूक्लियस मतलब कि कुछ सीड में हमको न्यूसेलस भी मिल जाते हैं एंड उस न्यूसेलस को हम क्या बोलते थे, पेरिस्पर्म। क्या बोलते थे, पेरिस्पर्म। Persistent nucleus in the seed is known as perisperm. Which one of the following statements regarding post-fertilization changes, regarding post-fertilization development in flowering plants is incorrect? ठीक है, incorrect क्या है, ovules develops into embryo sac, ये क्या है, ओव्यूल्स क्या करेंगे, सीड बनाएंगे, ओव्यूल सीड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है तो ए तो भाई इनकरेक्ट हो गया। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये सही है, सही है, दिस इज ट्रू फ्रूट। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी सही है। जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ओवरी बनाएगा, फ्रूट। सेंट्रल सेल क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ये सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट है। एंड यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है तो ऑप्शन ए क्या होगा, आंसर होगा। तो कोकोनट वाटर ऑफ टिंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, जो पानी हम पीते हैं दैट इज प्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, ये क्या है, दिस इज प्रो एम्ब्रियो नहीं है, प्रो एम्ब्रियो नहीं, दैट इज प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट में होगा एंड उस कोकोनट जब क्या करेगा, व्हाइट वाला पार्ट बनाएगा अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। एंडोस्पर्म्स कैन बी टू टाइप्स, फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर में क्या मिलेगा हमको, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Which one of the fruits is parthenocarpic? What is the meaning of parthenocarpic? कौन सा फ्रूट है, जैक फ्रूट, बनाना, ब्रिंजल, एप्पल, कौन सा ऐसा फ्रूट है जो क्या है, पार्थेनोकार्पिक है। पार्थेनोकार्पिक मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है वहां पे और फ्रूट बन गया,
तो वहां पे क्या होगा, हाँ इसका आंसर क्या होगा, बनाना। इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, बनाना। देखो कितना आसान है, 4 मार्क का क्वेश्चन। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, सीड बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, सीड बनेगा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस से सीड बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका आंसर क्या होगा, सोमाटिक हाइड्रोजन नहीं, एपोमिक्सिस, हाँ एपोमिक्सिस। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पोरुलेशन नहीं, बोर्डिंग नहीं, बोर्डिंग पोरुलेशन में कहाँ सीड बनेगा, सीड नहीं बनेगा। चलो ये बताओ, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी मीन्स पोली एम्ब्रियोनी, क्या है, पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी इन इन साइट्रस इज ड्यू टू, इसका आंसर क्या होगा, साइट्रस प्लांट्स में जो पोली एम्ब्रियोनी होगा, एक मतलब कि उसके पास क्या होगा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो होगा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो होगा। एक एम्ब्रियो कहाँ से आया है, एक एम्ब्रियो तो जाइगोट से आया है, दूसरा एम्ब्रियो कहाँ से आया है वो पूछा गया है। दूसरा एम्ब्रियो कहाँ से आया है, न्यूसेलस से। कोई एक दो न्यूसेलस का सेल क्या करेंगे, फ्यूज फ्यूज कर जाएंगे एंड जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, न्यूसेलस। then nucellar polyembryony is reported on species, वाला क्वेश्चन का फिर है, न्यूक्लियर पोलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ, कौन सा स्पीसीज में पोलीएम्ब्रियोनी मिलेगा, साइट्रस प्लांट्स में मिलेगा, नहीं, ऑप्शन ए सही होगा, साइट्रस प्लांट में मिलेगा। देन क्वेश्चन 36, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, तो क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में क्या है कि जो जो प्रोजेनी बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि क्योंकि एपोमिक्सिस से क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सीड बना है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ, दैट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, बोथ आर एप्लीकेबल ओनली इन डाइकोट प्लांट्स, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है। बोथ बाईपास फ्लावरिंग फेज, ये भी नहीं है। बोथ ऑकर राउंड द ईयर, ये नहीं है। बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ठीक है। दोनों जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, पेरेंट के साथ एग्जैक्टली सिमिलर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, बताओ। ऑप्शन ए, व्हेन पोलन इज शेयर्ड एट 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ये कैसा है, नहीं। अगर 2 सेल स्टेज में शेड है तो क्या होगा, द पोलन ग्रेन्स कैन बी शेडेड एट 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, बट आफ्टर रिलीज टू द स्टिग्मा, if they are 3 cell stage they directly form pollen tube, if they are in 2 cell stage they first produced 3 cell then can form pollen tube। तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में सिमिलर है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है कि ये बोल रहा है कि अगर 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन शेडिंग हुआ है तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, नहीं ये करेगा, ये करेगा। 2 सेल स्टेज में अगर शेडिंग हुआ है फिर भी ये 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा, कहां पे होगा, स्टिग्मा के ऊपर, फिर जाके क्या करेगा, पोलिनेशन को शो करेगा। द हाइलम इज ए स्कार ऑन, कहां पे, हाइलम कहां पे मिलेगा, पहले बताओ। हाइलम इज ए स्कार, स्कार मतलब कि एक, मतलब कि ये होगा एक सीड का जो ये वाला हिस्सा है, ये इसको हम बोलेंगे हाइलम, ठीक है। तो ये कहां पे मिलेगा, सीड में मिलेगा, सीड में। ऑप्शन ए तो नहीं है, फ्रूट में हाइलम नहीं मिलता है। देन होयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, नहीं, माइक्रोपाइल जहां पे प्रेजेंट नहीं है वो नहीं है। होयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, जहां पे फ्यूनिकल अटैच होगा सीड में उसको हम बोलेंगे हाइलम, हो जाएगा। देन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, जर्मपोर का फंक्शन क्या है, तो कि जर्मपोर मतलब कि जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन
इमर्जेंस ऑफ रेडिकल नहीं है, दैट इज इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा वहां से पोलन ट्यूब का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो जॉन पोर का काम क्या है, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान है क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चन था लेकिन जो रिपीट हुआ था एक एक कॉन्सेप्ट बार बार मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब कि तुम